तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वोटर कार्ड SIR आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से कैसे सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वोटर कार्ड जनगणना स्टार्ट हो चुका है। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है सभी को वोटर कार्ड SIR 2026 को सबमिट करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपका वोटर कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी वोटर कार्ड सर्वे चल रहा है, तो जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है सभी को SIR सबमिट करना जरूरी है। पिछली बार 2003 को वोटर कार्ड सर्वे हुआ था, इस बार 2026 को वोटर कार्ड सर्वे हो रहा है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि SIR 2026 आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से, ना कोई पीसी ना कोई लैपटॉप, आप अपने ही मोबाइल से घर बैठे, ना कहीं जाए, ना BLO के पास ना वार्ड कमिश्नर के पास, कहीं बिना जाए आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से SIR 2026 सबमिट कर सकते हो और ये अनिवार्य है सभी को, नहीं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रोहित हिंदी टेक को आप सब्सक्राइब कर दे। आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव जानकारी टेक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। तो दोस्तों आपको वोटर कार्ड SIR 2026 सबमिट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके पापा, आपके दादा, आपके नाना, आपका रिलेटिव का डिटेल जो कि 2003 के सर्वे में उनका नाम था। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट सर्वे लिस्ट में था आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था तो आपके अपने रिलेटिव का नाम जिनका 2003 के SIR डेटाबेस में था उनका आपको रेफरेंस लगेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे। तो गूगल क्रोम पे इस ECI नेट को सर्च करेंगे, उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। तो ये होम पेज वोटर इलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पे आपको आना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक होकर डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले नीचे चले जाना है। सबसे नीचे में आपके पास यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे में आपको इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। आपको इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके फादर का डिटेल लगेगा, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट डेटाबेस में था उनका रेफरेंस लगेगा। तो आपके परिवार में जिनका भी नाम 2003 में था, आपके पापा, आपके दादा, आपका नाना, किसी का भी अगर 2003 वोटर लिस्ट में नाम था तो आपको यहाँ से उनका नाम सेलेक्ट करके 2003 में उनका जो डिटेल था वो यहाँ से आपको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, लास्ट SR का स्टेट कौन सा था। तो स्टेट आपके इनका भी SR यानी 2003 का डेटाबेस चेक कर रहे हैं तो उनका जो भी स्टेट होगा, जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में रहते हो वही स्टेट आपके दादा, आपके पापा जिस स्टेट में 2003 के डेटाबेस में थे आप वहां जाके उस स्टेट का नाम लिखोगे। जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करना है कि वो उस टाइम 2003 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में थे। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो गया। अब हमें असेंबली सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे असेंबली भी आ जाएगा। तो आपको वहां पर असेंबली भी सिलेक्ट करना है। अब आपको उस टाइम अपने गांव का पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करना है। आपको पता होगा, आपके दादा, आपके पिता, या आप पूछ सकते हो कि उस टाइम आपका कौन से एरिया में वो पोलिंग स्टेशन में था। तो जैसे मेरे केस में मैं चले जाता हूं। अब अपने गांव का जो होगा वहां पर आपको 3-4, अब अगर आपका एक्चुअल नहीं पता है कि वो कौन से था तो आपके गांव में के जितने भी पोलिंग स्टेशन दिखेंगे, जैसे मेरा ये था तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब व्यू पे क्लिक करने के बाद उस गांव में जितने भी वोटर लिस्ट 2003 में थे वो सारे का सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आपको अपने दादा, पिता, जिनका भी आप खोज रहे हैं, जिनका भी इसमें नाम है, आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी असेंबली नंबर,
पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, जो कि अगर आगे आप फॉर्म भरते हो तो आपको यहाँ पे असेंबली नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आपको वो नोट करके लिख लेना है कि एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपका नाम इस पे है तो आप अपना कर लेना, नहीं तो फिर आप अपने रिलेटिव का जो भी है, अगर ये उस गाँव में जो 2003 के डेटाबेस में थे, आप उनका यहाँ पे नाम, उनका डिटेल नोट डाउन कर लेना। अब बैक आ जाना है, आपने पूरा डिटेल, अपने पुराने वोटर कार्ड का डिटेल, 2003 के डेटाबेस का डिटेल आपने निकाल लिया है। अब आ जाना है ये वाले फॉर्म में, फिल इन नोमिनेशन फॉर्म, फिल इन नोमिनेशन फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दोगे, कैप्चा डाल दोगे। यहाँ पर आपको लॉगिन, अब यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आया है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बना हुआ है तो आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर आप लॉगिन हो जाओगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको यहाँ वाले साइन अप वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और कुछ डिटेल डालकर आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो चलिए, हमने लॉगिन कर लिया है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे करते हैं। यहाँ पे ओटीपी डाल के हम वेरीफाई लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको अपना यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट करना है। आप किस स्टेट में रहते हो वो स्टेट सिलेक्ट करना है। करंटली आप किस स्टेट में रहते हो, आपने जिस वोटर कार्ड का रेफरेंस दिया है वो किस स्टेट का है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अभी किस स्टेट में रहते हो उससे मतलब है। जिस आपका वोटर आईडी कार्ड किस स्टेट का है वो स्टेट का यहाँ पे इंटर करना है। अब आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लगेगा। तो अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे वोटर आईडी कार्ड का पूरा डिटेल आ गया है। अब यहाँ पे हम आपके वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। वो मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे कर देना है। सेंड ओटीपी पे जाएंगे तो आपके वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगी। तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको यहाँ पर लिख कर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटेगरी आना है, यानी माय नेम एग्जिस्ट। तो पहला ऑप्शन है कि माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट ईयर। पहला ऑप्शन है क्या आपका नाम 2023 के डेटाबेस में था, तो नहीं था। हमारा नाम 2023 के डेटाबेस में नहीं था, मेरे पेरेंट का नाम था, यानी मेरे पिता का नाम, मेरे दादा का नाम, ये नाम था 2023 के वोटर लिस्ट में, हमारा नाम नहीं था। तो हम ये माई पेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी सेकंड वाले ऑप्शन पे। अब जब मैंने ये सेकंड वाले ऑप्शन का सिलेक्ट किया हूं तो हमारे पास वो अपने पेरेंट का डिटेल पूछेगा। तो उनका डिटेल देने के लिए जैसे मैंने उनका स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, वो किस स्टेट से थे वो हो गया। जैसा कि मैंने बोला था कि असेंबली याद रखना है, तो उनका असेंबली नंबर यहाँ से आपको सर्च करना। अगर नंबर पता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप खोज के भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद पार्ट नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट नंबर भी आपको लगेगा 2003 का, आपके उनका डिटेल दो। तो पार्ट नंबर क्या था, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके पार्ट नंबर जो भी हमारा था मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सीरियल नंबर, तो उनका जो सीरियल नंबर था तो उनका सीरियल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो और उसके बाद हमारा इनसे रिलेशन क्या है तो कर देता हूँ। हमारे केस में ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सर्च कर देंगे। अब उनका नाम यहाँ पे शो कर गया। अब यहाँ पर उनका पूरा डिटेल शो कर गया। अगर ये डिटेल सही है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर दोस्त बता रहा है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो आपके आधार में सेम वही नाम होना चाहिए जो आपके वोटर आईडी कार्ड में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपके आधार कार्ड में सेम वही नाम होना चाहिए जो आपके वोटर आईडी कार्ड में हो। अगर मिसमैच है, नाम मिसमैच है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरोगे, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का नाम सेम है तो आप आगे कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है।
डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले किस ईयर्स के थे आप, ईयर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ वाले ऑप्शन में आके करना है। अब आपको आधार कार्ड अपना यहाँ पे इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए इंटर करते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपके फादर का नाम, यहाँ पे आपके फादर का नाम सही सही एकदम डेटा करेक्ट लिखना है, सही सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है, अपना फादर का नाम। यहाँ पर फादर का इपिक नंबर खोज रहा है, वो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। सिर्फ स्टार मार्क आपको भरना जरूरी है। माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जहां पर भी स्टार मार्क है वहां आपको देना होगा। रेड कलर का जो स्टार मार्क है वहां पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे अब एक अपलोड फोटो बोल रहा है, यहाँ पे आपको अपलोड फोटो करना पड़ेगा। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर गैलरी में से हम पासपोर्ट साइज का, तो चलिए हम यहाँ से ये इंटर कर लेते हैं। फोटो का साइज यहाँ मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। अगर आप स्पाउस पति पत्नी का नाम अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आपके केस में फादर नेम नहीं है, पति पत्नी का नाम है, तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर ऑप्शनल है, ये सारे चीज ऑप्शनल है। आप अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि डालना ही है। उसके बाद आप यहाँ सबसे नीचे वाले में आना, सबमिट कर देना है। यहाँ पर सारा चीज उनका, यहाँ पर लास्ट में उनका डिटेल है जिनका मैंने रेफरेंस डाला था। और उसके बाद हमको यहाँ पे सबमिट करने के बाद हमारे पास फिर से आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो हमें फिर से आधार कार्ड नंबर डालना है। अब आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगी, तो गेट OTP पे हम को क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP भी इंटर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हमको सबमिट कर देना है। यह देखिए इस टाइप का आएगा, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है कि योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, हमने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया। अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना BLO के पास, ना वार्ड कमिश्नर के पास, नहीं किसी के पास। हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया यहाँ, जिसकी रिसिप्ट भी मुझे मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड रिसिप्ट करनी है। रिसिप्ट को अपने पास रख लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा रिसिप्ट भी डाउनलोड हो चुका है। कार्ड, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वोटर कार्ड 2026 का SIR घर बैठे अपने मोबाइल से सबमिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि सबको SIR 2026 को सबमिट करना है, नहीं तो आगे चलकर आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई परेशानी हो फॉर्म फिल करने के लिए तो कमेंट करना। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करें जिनको इनको जरूरत है, जो ऑनलाइन घर बैठे ही अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, परेशानी से बचना चाहते हैं। ये सिंपल तरीके से आप उनको फॉर्म भरवा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।